Hello, my dear friends. Welcome back to our channel. Today we will discuss something more about algebra. Firstly, I wanna thank you all. Thanks for supporting me and appreciating my work. Let's now begin with the second class of algebra. मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कुछ आइडेंटिटीज सिखाई थी। आज मैं उन्हीं आइडेंटिटीज का यूज़ और एग्ज़ाम में किस तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है वो सब सिखाऊंगी। हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है 25a² - 9 इज फैक्टराइज्ड एज। 25a² कैन बी रिटन एज 5a² एंड 9 इज कैन बी रिटन एज 3 मतलब हमें मिलेगा 5a² - 3² a² - b² की आइडेंटिटी हमने कल ही पढ़ी थी। a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। हैंस 25a² - 9 के फैक्टर होंगे 5a + 3 × 5a - 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है a³ + b³ इज इक्वल टू 5824 एंड a + b इज इक्वल टू 28। हमसे पूछ रखा है a - b² + ab। हमने कल एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a³ + b³ इज इक्वल टू a + b × a² + b² - ab। हमसे पूछ रखा है a - b² + ab। हमें a - b² पता है a² + b² - ab। उसमें ab ऐड करने के बाद हमें मिलेगा a² + b² - ab। अपनी आइडेंटिटी में जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं उनको पुट करने के बाद हमें मिलेगा 5824 इज इक्वल टू 28 × a² + b² - ab। हमें a² + b² - ab की वैल्यू चाहिए, तो हम 28 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। 5824/28 गिव्स अस 208। यही हमारी a - b² + ab की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें a³ + b³ इज इक्वल टू 432 एंड a + b इज इक्वल टू 12 गिवन है। हमसे पूछ रखा है a + b² - 3ab। हमें पता है a + b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। उसमें से 3ab सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा a² + b² - ab। यही हमारी आइडेंटिटी थी। a³ + b³ इज इक्वल टू a + b × a² + b² - ab। हम ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। a + b हमारे पास 12 है। जो भी ऑप्शन हमारा 12 का मल्टीपल हो वही हमारा आंसर होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको इतना इजी सा क्वेश्चन दे कि ऑप्शन में सिर्फ एक ही 12 का मल्टीपल दे। वो 2 या 2 से ज़्यादा भी 12 के मल्टीपल दे सकता है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूरा सोल्व करना पड़ेगा। a³ + b³ 432 है। 12 a + b हमारे पास 12 है, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। डिवाइड होने के बाद हमें a² + b² - ab की वैल्यू 36 मिलेगी और यही हमारा a + b² - 3ab था। मीन्स a + b² - 3ab इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें a³ - b³ इज इक्वल टू 3552 दे रखा है। a - b 6 दे रखा है। हमसे पूछ रखा है a + b² - ab। हम जानते हैं a + b² इज इक्वल टू a² + b² + ab। उसमें से ab सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा a² + b² + ab। और हमारी a³ - b³ की आइडेंटिटी होती है a³ - b³ इज इक्वल टू a - b × a² + b² + ab। a - b को लेफ्ट हैंड साइड में भेजने के बाद हमें a + b² - ab यानी a² + b² + ab की वैल्यू मिलेगी 3552/6 मीन्स 592। आई होप आप सबको ये समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखें। मैं श्योर हूँ कि आपको ये इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी मुश्किल बात नहीं है जो समझ ना आए। a³ - b³ की वैल्यू हमें दे रखी है 899 एंड a - b की वैल्यू 31 दे रखी है। हमसे पूछ रखा है a - b² + 3ab। a - b² हमारे पास a² + b² - 2ab होता है। उसमें 3ab ऐड करने के बाद हमें मिलेगा a² + b² + ab। और हमारी a³ - b³ की आइडेंटिटी होती है a³ - b³ इज इक्वल टू a - b × a² + b² + ab। हमें a² + b² + ab की वैल्यू चाहिए, तो a - b को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। हमें a - b² + 3ab मीन्स a² + b² + ab की वैल्यू मिलेगी 899/31 इज इक्वल टू 29। ये यहाँ मुझसे मिसटाइप हो गया है लास्ट लाइन के सेकंड स्टेप में। यहाँ पे a² + b²
प्लस ए बी होना चाहिए था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ही हमारा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab के इक्वल होगा और उसकी वैल्यू 29 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे x/3 प्लस y/5 का होल क्यूब पूछ रखा है। a प्लस बी होल क्यूब हम जानते हैं, सब कुछ करने के बाद हमें मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सोल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे 3a माइनस 4b होल क्यूब की वैल्यू पूछ रखी है। a माइनस बी होल क्यूब हमें पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सोल्व करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे 27a क्यूब माइनस 2 रूट 2b क्यूब की वैल्यू पूछ रखी है। हम 27a क्यूब को 3a होल क्यूब भी लिख सकते हैं और 2 रूट 2b को रूट 2b होल क्यूब भी लिख सकते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब हमारे पास होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सब कुछ प्रोसीड करने के बाद हमें मिलेगा 27a क्यूब माइनस 2 रूट 2b क्यूब इज इक्वल टू 3a माइनस रूट 2b इंटू 9a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3 रूट 2ab। वही हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रखा है। हमें दो काम करवा लिए, एक तो होल क्यूब निकालना पड़ेगा और दूसरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी बताना पड़ेगा। जब हम 2x प्लस वाई का होल क्यूब निकालेंगे तो हमें मिलेगा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर। पूरा सब कुछ प्रोसीड होने के बाद हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12y है। वही एग्जामिनर ने हमसे पूछा था, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12y होगा। नेक्स्ट में y का कोफिशिएंट पूछ रखा है। y का 2y माइनस 5 होल क्यूब में y का कोफिशिएंट क्या होगा। 2y माइनस 5 होल क्यूब को जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमें मिलेगा 8y होल क्यूब 8y क्यूब यानी कि 2y होल क्यूब माइनस 125 माइनस 60y स्क्वायर प्लस 150y। और y का कोफिशिएंट पूछा था तो y का कोफिशिएंट 150 होगा। यहाँ पर आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि x का स्क्वायर सिर्फ 12 ही है, बेशक वेरिएबल हो, लेकिन हमसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा था तो y भी उसके साथ ही डिटरमाइन होगा। मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 12y है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 150 है। इसके साथ और कोई भी वेरिएबल नहीं था। अगर यहाँ पे x होता तो y का कोफिशिएंट भी हमारा 150x ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे दे रखा है 1 माइनस 64x क्यूब माइनस 12x प्लस पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4x होल क्यूब। p की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं a माइनस 4x का होल क्यूब हमें निकालने के बाद मिलेगा 1 माइनस 64x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 48x स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सारे कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा p की वैल्यू 48 के इक्वल आ जाएगी। अब हमें a माइनस बी इज इक्वल टू 5 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 45 दे रखा है, ए बी की वैल्यू पूछ रखी है। हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करने के बाद हमें मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है तो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा वेरिएबल है राइट हैंड साइड में वो लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। हमें मिलेगा माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस कॉमन लाने के बाद अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है 45, ए माइनस बी की वैल्यू पता है 5, 5 का होल स्क्वायर 25 मीन्स 45 माइनस 25 20 एंड ए बी इज इक्वल टू 20/2 10। अब a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 12, ए बी की वैल्यू दे रखी है 17, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछ रखी है। हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही काम करना था, ए बी की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन यहाँ पे हमें दो आइडेंटिटी का यूज करना होगा। एक तो ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिटरमाइन करने के लिए और एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डिटरमाइन करने के लिए। जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है। ए प्लस बी हमारे पास 12 है, उसका होल स्क्वायर करेंगे 144, 144 में से 2 इंटू 17 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 144 में से 34 सब्ट्रैक्ट करने के बाद या फिर इसी जो इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सेकंड स्टेप है, इसी में 2ab ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी हम इस आइडेंटिटी को आगे फॉरवर्ड
कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उस तरीके से करना चाहें तो हमारे दो दो स्टेप बढ़ेंगे। अगर इस तरीके से करना चाहें तो एक स्टेप में ऑल ओवर हो जाएगा। जैसे इसमें किया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में टू ए बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, टू ए बी ऐड कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस टू ए बी माइनस ए बी बन जाएगा माइनस थ्री ए बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास 12 का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, 3 इंटू 17 मीन्स 144 माइनस 51 इंटू ए प्लस बी मीन्स इंटू 12। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 93, 1116। 6 यहाँ से कट गया है, इसके पीछे 1116 आएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे x माइनस वाई की वैल्यू 4 दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू 45 दे रखी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई में 3xy 2xy ऐड करने के बाद 2xy ऐड करने के बाद 2xy सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 2xy जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बना देंगे और 2xy प्लस xy 3xy बन जाएगा। x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास है 4 का होल स्क्वायर एंड 3xy मीन्स 3 इंटू 45, 16 प्लस 135। एक्स माइनस वाई की हमारे पास वैल्यू है 4, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारे पास था 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 45, 4 इंटू 16 प्लस 135, 4 इंटू 151 इज इक्वल टू 604। वैसे तो ये आइडेंटिटीज़ मैंने कल, आप जब वो आइडेंटिटी देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, उनके बीच में जो डेरिवेशन वाला पार्ट है उनके बीच में आपको ये फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, लेकिन मैंने इनको हाईलाइट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे लग रहा था इनका कोई यूज़ नहीं होगा। आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी उन्हें निकाल सकेंगे, लेकिन इन दो क्वेश्चन में करने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है और वो ऊपर वाली भी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी होगी तो आपको ऊपर वाली आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा, लेकिन अगर आपको एक्स माइनस वाई और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है तो आपको ये नीचे वाली आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई का यूज़ करना होगा। दोनों ही आइडेंटिटी यूज़ की हैं, आपको इन्हें हाईलाइट कर लेना चाहिए। अब मैं दो क्वेश्चन में इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दिखा चुकी हूँ। आई होप आपको ये अब तक समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट वन में मैं इनको सीधे ही फॉलोड करूँगी। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 88 दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 6 दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछ रखी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास है 88, ए बी है हमारे पास 6, लेकिन ए प्लस बी की वैल्यू नहीं है। हमें पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 88 प्लस 12 करने के बाद हमें मिलेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। दोनों साइड स्क्वायर रूट करने के बाद a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी 10 और वो 10 वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 135 दे रखा है, ए बी 7 दे रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछ रखी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमारे पास अवेलेबल है, ए बी भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ए माइनस बी नहीं है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का हमें यहाँ यूज़ करना होगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a square plus b square is 135 minus 2ab is minus 14, माइनस 135 माइनस 14 करने के बाद हमें 121 मिलेगा। दोनों साइड स्क्वायर रूट करने के बाद a माइनस बी की वैल्यू 11 मिल जाएगी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 11 इंटू 135 प्लस 7। इन क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके ऑप्शंस में 11 के मल्टीपल, आपके ऑप्शंस दो हैं जो कि 11 के मल्टीपल हैं, तो आपके जो दो बाकी के ऑप्शंस हैं आप उनको पहले ही काटा कर दीजिए क्योंकि उनके कोई चांसेस ही नहीं है कि वो आंसर में हों। 11 का मल्टीपल ही आपका आंसर होगा।
अगर आपका 11 का मल्टीपल सिर्फ 1 है तो आपका काम वहीं पे बन गया, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे डाटा मैंने छोटा लिया है, लेकिन हो सकता है आपके क्वेश्चन में डाटा बड़ा दे रखा हो, तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मेथड से। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 2 11 के मल्टीपल हैं तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 218 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। 1/a प्लस 1/b की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। मैंने कहा था ना मैं बार बार आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके नहीं दिखाऊंगी, इसलिए मैंने इस बार सिंपल आइडेंटिटी का ही यूज़ कर लिया है। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए प्लस बी हमारे पास अवेलेबल है, ए बी हमारे पास नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी, ये जो ए बी था ना राइट हैंड साइड में, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए डिवाइड में। 218 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 3ab। यहाँ से 3ab की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 109 एंड ab की वैल्यू आ जाएगी माइनस 35। लेकिन हमसे पूछ तो 1/a प्लस 1/b